दोस्तों, अफ्रीका का नाम सुनते ही आपके जहन में क्या तस्वीर आती है? शायद गरीबी, भुखमरी, रेगिस्तान या फिर कभी-कभी खनिज और तेल से भरे देश। लेकिन अफ्रीका के उत्तर में एक ऐसा मुल्क है जिसे समझना थोड़ा अलग ही अनुभव है। इस देश के लोग भले ही गरीबी से जूझ रहे हों, लेकिन उनकी मेहमान नवाजी और इंसानियत की मिसाल दुनिया में कहीं और मिलना मुश्किल है। सोचिए, दिन भर मेहनत करके मुश्किल से 100 रुपये कमाने वाला एक शख्स अगर किसी विदेशी को देखे तो उसे अपने ठेले से खाना खिला देता है और पैसे तक नहीं लेता। कोई राहगीर रास्ता पूछ ले तो न सिर्फ रास्ता बताता है, बल्कि मंजिल तक छोड़ भी आता है। यही है इस देश के लोगों की खूबसूरती, और यह देश है लीबिया। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम आपको ले चलेंगे लीबिया की धरती पर। हम यहाँ के लोगों की जिंदगी, इतिहास, संस्कृति, राजधानी त्रिपोली, प्राचीन धरोहरों, गद्दाफी के लंबे शासन और आज की चुनौतियों को करीब से देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले नक्शे पर नजर डालिए। लीबिया उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। इसके उत्तरी हिस्से को भूमध्य सागर छूता है, जबकि दक्षिण का विशाल इलाका दुनिया के सबसे बड़े रेगिस्तान, सहारा रेगिस्तान, से घिरा हुआ है। इसके पड़ोसी देश हैं ट्यूनेशिया, अल्जीरिया, मिस्र, सूडान, चाड और नाइजर। यानी चारों तरफ से यह मुल्क अफ्रीकी और अरब देशों से जुड़ा हुआ है। क्षेत्रफल की बात करें तो लीबिया लगभग 17,59,540 वर्ग किलोमीटर में फैला है। यह इतना बड़ा है कि दुनिया का 17वां सबसे बड़ा देश है, लेकिन आबादी करीब 74 लाख, यानी यहां प्रति वर्ग किलोमीटर सिर्फ 4 लोग रहते हैं। इसका मतलब साफ है, देश का अधिकांश हिस्सा खाली और बंजर है, क्योंकि सहारा रेगिस्तान लगभग पूरे लीबिया को ढक लेता है। यहाँ की मुद्रा है लीबियाई दिनार, और भारतीय 100 रुपये के बदले करीब 6 दिनार मिलते हैं। दोस्तों, लीबिया में 99% से ज्यादा लोग मुस्लिम हैं। इस्लाम यहाँ का प्रमुख और सबसे अहम धर्म है। यहाँ के लोग अरबी संस्कृति और इस्लामी परंपराओं को गहराई से मानते हैं। रमजान में रोजे रखे जाते हैं, मस्जिदों में जुमे की नमाज होती है और इस्लामी त्योहार बड़े उत्साह से मनाए जाते हैं। यहाँ के पारंपरिक कपड़े हैं जलाबियां, जो लंबा और ढीला वस्त्र होता है। हालांकि नए जमाने के युवा जीन्स और टी शर्ट भी पहनते हैं। अब आते हैं लीबिया की राजधानी त्रिपोली पर। दोस्तों, यह शहर न सिर्फ लीबिया का सबसे बड़ा शहर है, बल्कि इसकी अर्थव्यवस्था और राजनीति का भी केंद्र है। त्रिपोली नाम यूनानी भाषा से आया है, त्रिपोलिस, यानी 3 शहर। और सचमुच इसका इतिहास 3 प्राचीन नगरों से जुड़ा हुआ है, ओया, लेप्टिस मैग्ना और सबराठा। त्रिपोली का इतिहास बेहद पुराना है। इसे 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में फिनिशियन लोगों ने बसाया था। ये लोग प्राचीन समय के मशहूर समुद्री व्यापारी थे, जो आज के लेबनान इलाके से आते थे। उन्होंने यहां एक छोटा सा नगर बनाया, जिसका नाम रखा ओया। फिनिशियन इसे व्यापारिक केंद्र बनाना चाहते थे, क्योंकि यहां भूमध्य सागर का बेहतरीन बंदरगाह था। जैतून का तेल, अनाज और यहां तक कि दासों का व्यापार यहीं से होता था। इसके बाद यूनानियों ने इस जगह पर कब्जा कर लिया और इसे अपनी कॉलोनी बना लिया। फिर आया रोमन साम्राज्य। रोमनों ने त्रिपोली को अपने त्रिपोलिटानिया प्रांत का हिस्सा बना दिया। उन्होंने यहां शानदार स्मारक बनाए, एम्फीथिएटर, स्नानागार, बाजार और मंदिर। 5वीं शताब्दी में बाइजेंटाइन साम्राज्य ने इसे अपने कब्जे में लिया, और 7वीं शताब्दी में अरब मुसलमान यहां पहुंचे और उन्होंने इस जगह को इस्लामी संस्कृति का केंद्र बना दिया। 1551 में ऑटोमन तुर्कों ने यहां कब्जा कर लिया। इस दौर में त्रिपोली समुद्री डाकुओं का गढ़ बन गया। यहां से यूरोपीय जहाजों पर हमले होते थे। 1911 में इटली ने लीबिया पर कब्जा कर लिया और इसे अपनी कॉलोनी बना लिया। इटालियनों ने यहां सड़कें, इमारतें और रेलवे बनाई। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1951 में आखिरकार लीबिया को आजादी मिली और त्रिपोली इसकी राजधानी बन गई। 1969 में जब मुअम्मर गद्दाफी ने तख्ता पलट किया तो त्रिपोली इस क्रांति का केंद्र बना, और 2011 में अरब स्प्रिंग के दौरान गद्दाफी की मौत के बाद यहां अशांति फैल गई। आज भी त्रिपोली में 2 अलग अलग सरकारें सत्ता के लिए लड़ती हैं,
लेकिन धीरे धीरे शांति लौट रही है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस जगह की जिसे देखकर आपको लगेगा कि आप शायद रोम पहुंच गए हैं। यह जगह है लेप्टिस मैग्ना। 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में फिनिशियन लोगों ने इस शहर की नींव रखी थी। यहां मछली का व्यापार होता था, लेकिन असली पहचान मिली दूसरी शताब्दी में, जब रोमन सम्राट सेप्टिमियस सेवेड्रस यहीं पैदा हुए। उन्होंने लेप्टिस मैग्ना को इतना भव्य बना दिया कि यह रोम साम्राज्य के सबसे शानदार शहरों में गिना जाने लगा। यहां के रोमन थिएटर में एक साथ 16,000 लोग बैठ सकते थे। यहां का सेवरन बेसिलिका अपने विशाल स्तंभों और नक्काशी के लिए मशहूर है और आर्क ऑफ सेप्टिमियस विजय का प्रतीक है। लेकिन 4वीं शताब्दी में आए भूकंप और बर्बर आक्रमणों ने इस शहर को कमजोर कर दिया। धीरे धीरे यह उजड़ गया। 20वीं शताब्दी में इतालवी पुरातत्वविदों ने इसे खोजकर फिर से संरक्षित किया। आज यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। दोस्तों, लीबिया का सबसे बड़ा खजाना है तेल। यह अफ्रीका में तेल उत्पादन के मामले में तीसरे नंबर पर और पूरी दुनिया में 17वें नंबर पर है। देश की अर्थव्यवस्था का 97% हिस्सा सिर्फ तेल और गैस से आता है। तेल को यहाँ की जीवन रेखा कहा जाता है। लेकिन समस्या यह है कि जब तेल की कीमतें गिरती हैं तो देश की आमदनी घट जाती है। रोजगार और सरकारी सुविधाओं पर असर पड़ता है। खेती किसानी बहुत कम होती है। सिर्फ 1% जमीन ही खेती योग्य है। इसलिए यहाँ 70 से 80% खाद्य सामग्री बाहर से आयात करनी पड़ती है। सरकार कोशिश कर रही है कि गैस, सौर ऊर्जा और मछली पालन को भी बढ़ावा दिया जाए, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता सब कुछ धीमा कर देती है। दोस्तों, बेरोजगारी यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है। खासकर युवाओं में बेरोजगारी दर 22% से ज्यादा है। कई युवा अच्छी नौकरी की तलाश में यूरोप और खाड़ी देशों का रुख कर रहे हैं। गरीबी का आलम यह है कि करीब 32.5% आबादी इससे प्रभावित है। बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं अक्सर बाधित हो जाती हैं। लेकिन दोस्तों, इन सब के बीच एक बड़ी उम्मीद की किरण है, शिक्षा। लीबिया की साक्षरता दर 91% है, जो अफ्रीका में सबसे ऊंची है। यहाँ 30 बड़े विश्वविद्यालय हैं, जैसे त्रिपोली यूनिवर्सिटी और बेंगाजी यूनिवर्सिटी। यहाँ शिक्षा मुफ्त है। लड़कियां भी पढ़ाई में आगे बढ़ रही हैं। हालांकि युद्ध ने कई स्कूलों को नुकसान पहुंचाया है, लेकिन फिर भी यहाँ के बच्चे और युवा पढ़ाई में मेहनत कर रहे हैं। लीबिया के लोग कुसकुस और शोरबा खाना बहुत पसंद करते हैं। संगीत में अरबी और अफ्रीकी धुनों का मिश्रण मिलता है। यहाँ का अकाकस पर्वत भी एक यूनेस्को स्थल है, जहां 12,000 साल पुराने गुफा चित्र मिले हैं। इनमें जिराफ और हाथी जैसे जानवर बनाए गए हैं। ये लीबिया के लंबे इतिहास की निशानी है। दोस्तों, आज लीबिया की सबसे बड़ी समस्या है राजनीतिक अस्थिरता। दो सरकारों के बीच की लड़ाई देश को कमजोर बना रही है। विदेशी निवेश कम हो गया है, पर्यटन ठहर गया है। लेकिन इसके बावजूद यहां के लोग उम्मीद नहीं छोड़ते। वे अपने मुल्क को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, यह थी लीबिया की कहानी। एक ऐसा देश जहां तेल की नदियां बहती हैं, लेकिन जनता गरीबी से लड़ रही है। जहां राजनीतिक झगड़े हैं, लेकिन लोगों के दिलों में मेहमान नवाजी और इंसानियत की मिठास भरी है। इतिहास, संस्कृति और संघर्ष से भरा हुआ यह देश हमें यही सिखाता है कि हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हों, इंसानियत और उम्मीद कभी खत्म नहीं होती।